हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है एक पोएम आंट जेनिफर टाइगर, जिसको लिखा है एड्रियन रिच ने। एड्रियन रिच का बर्थ प्लेस है यूनाइटेड स्टेट। ये अमेरिकन पोएट, एसियस्ट, फेमिनिस्ट थी। 20th सेंचुरी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट थी। इनके वर्क बहुत ज़्यादा दूर दूर तक पढ़े गए। तो पहले बेस देख लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे। इसमें स्पीकर क्या बोलती हैं, एक वुमेन आंट जेनिफर की लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं। आंट जेनिफर जो अपनी मैरिज से खुश नहीं है, बट उससे वो निकल भी नहीं पा रही है। ये पोएम कब लिखी गई है? 1951 में, जब डाइवोर्स एक इजी ऑप्शन नहीं था। आंट जेनिफर अपने हस्बैंड से डरती हैं और सिर्फ अपनी कढ़ाई बुनाई के काम में ही थोड़ा सा वो फ्री होके कढ़ाई बुनाई कर पाती, उसी में ही वो अपनी फ्रीडम दिखा पाती है, जो कि उनकी रियल लाइफ में नहीं है। तो उसको अपनी कढ़ाई बुनाई के ज़रिए ही दिखाती हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। ओके, तो पोएम स्टार्ट होती है आंट जेनिफर के वर्क से। प्रैंस का मतलब है उछल कूद करना। अभी जैसे उनका जो कढ़ाई का सामान है, मतलब एक कोई कैनवस जैसा है, उस पर ही वो बुनाई कर रही होंगी ना, तो उसी को ही उसको स्क्रीन बोला है स्पीकर ने। उस स्क्रीन में क्या हो रहा है कि जो टाइगर्स हैं वो उछल कूद कर रहे हैं, कि मतलब आंट जेनिफर क्या बना रही है? उछल कूद करता हुआ टाइगर बना रही हैं एक स्क्रीन पे, मतलब अपने कैनवस पे। ओके, तो सेकंड लाइन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इस लाइन का सीधा सीधा तो ये मतलब है, हरी दुनिया में रहने वाले चमकते टोपाज की तरह के निवासी। डेनिजन्स मतलब निवासी होता है, टोपाज एक पत्थर होता है, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरी दुनिया, मतलब ये जंगल को वो दिखा रहे हैं कि जंगल में टाइगर है। टोपाज कुछ ऐसा पत्थर होता है, वैसे तो ये अलग अलग कलर्स में भी आता है। अब टाइगर से जो इमेजरी है वो बोल्ड और कॉन्फिडेंस की भी है। ओके, तो थर्ड लाइन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब ये बीनीथ मतलब तो नीचे। अब स्पीकर ये बोल रहे हैं कि वो जो टाइगर हैं वो लोगों से नहीं डरते। अभी मैन मतलब हंटर्स से नहीं डरते वो टाइगर। अब फोर्थ लाइन है, दे पेस इन स्लिक चिलवेरिक सर्टेनिटी। अब स्पीकर बोलती हैं कि जो टाइगर्स हैं बहुत कॉन्फिडेंट है, इनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। स्पीकर अब आगे बोलती हैं कि जो आंट हैं वो जब बुनाई कर रही है तो जो उनकी उंगलियां हैं वो हिल रही हैं, मतलब वो बराबर से बुनाई भी नहीं कर पा रही है और ठीक तरीके से बुनाई भी नहीं कर पा रही है, उनकी उंगलियां हिल रही हैं। अब जैसे कांपती हैं ना, कांप नहीं रही, उतनी नहीं, बट हिल रही हैं। फाइंड इवन द आयरी निडल हार्ड टू पुल। और उनको जो एक निडल है, आयरी निडल मतलब हाथी दांत की बनी हुई सुई, अब उससे उससे भी उनको बुनाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको पुल नहीं कर पा रही, खींच नहीं पा रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट लाइन है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ओके, तो हमें पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो उन्होंने जो एक वेडिंग बैंड का मतलब वेडिंग रिंग, शादी की अंगूठी उन्होंने पहन रखी है, उसका वेट इतना ज़्यादा है कि वो नहीं कर पा रही हैं आयरी अपने बुनाई का काम। अब अंगूठी तो इतनी भारी हो नहीं सकती, तो इसका क्या मतलब है, जो उनकी शादी है वो अपनी शादी से इतनी ज़्यादा ना खुश हैं कि उनको हर एक चीज़, उनकी मैरिज से रिलेटेड चीज़ें उनको भारी लग रही है। हर एक जो उसको दर्शाती है उनकी शादी, वो सब उनको नापसंद है। वो अपनी शादी से बहुत परेशान है और उसको उनका निकलने का भी कोई वे नहीं मिल रहा। ये सब आगे समझ में आ जाएगा। और जो रिंग है, जो बैंड है, वो अंकल्स बैंड है, मतलब इनकी जो रिंग है वो उसमें भी अंकल का डोमिनेंस है। इनकी जो मैरिज में वैल्यू है वो बहुत कम है, इनकी वैल्यू मैरिज में बहुत कम है, डोमिनेंट अंकल ही है। नेक्स्ट लाइन, सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। सिट्स हैवली अपॉन जेनिफर्स हैंड मीन्स, अब जो उन्होंने रिंग पहन रखी है वो उनके हाथ पे भारी है। वो रिंग जैसे उनके हाथ पे भारी है, वैसे ही उनकी शादी उनकी जिंदगी पे भारी है। ऐसा स्पेकुलेशन हम लगा सकते हैं, इसका मतलब यही है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. स्पीकर बोल रही हैं कि जब उनकी आंट की डेथ हो जाएगी तब उनके जो टेरिफाइड हाथ हैं वो पड़े रहेंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स, मतलब कि उनके हाथ में अब भी वही अंगूठी है, मतलब वो अभी भी उस मैरिज से बंधी हुई है, मरने के बाद भी उनका पीछा छूटा नहीं, क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो इतने टेरिफाइंग
एक्सपीरियंस थे, इतने इंटेंस एक्सपीरियंस थे कि वो मरने के बाद भी शायद उनको ना भूल पाए। मास्टर्ड बाय मतलब किसी का ओनर बनना, किसी का मास्टर बनना और दूसरे इंसान को सर्वेंट बना के रखना, काइंड ऑफ वैसी ही सिचुएशन होती है। मास्टर्ड बाय मीन्स द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन ट्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफेड। अब जो आंट ने अपनी कढ़ाई बुनाई करके जो टाइगर बनाया है वो हमेशा कूदता उछलता कूदता रहेगा, गर्व से बिना किसी के डरे, और शायद इसी में ही उनकी आज़ादी है। काफ़ी डीप मीनिंग की पोएम है। 3 स्टैंजास हैं 4 लाइंस के। ये राइमिंग पोएम है, जैसे ग्रीन स्क्रीन हो गया, कपलेट्स फॉर्म में है, और राइमिंग स्कीम है AABBCCDDEEFF, और ये फॉर्मल वर्सेस में लिखी गई है। ओके, तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।